कैमूर में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाया किसानों का मुद्दा। खबर बिहार के कैमूर जिले से आ रही है, जहां अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आज परिसदन भभुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 219 वाराणसी कलकत्ता भारतमाला एक्सप्रेसवे निर्माण में जिन किसानों की भूमि सरकार अधिग्रहण कर रही है, उन्हें उचित मूल्य पर लेना चाहिए। सरकार को मुआवजा के तौर पर कम से कम बाजार मूल्य जो किसान भाइयों का वाजिब हक है वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन सरकार और उनके कर्मचारियों की मंशा ठीक नहीं। बाजार मूल्य तो छोड़िए, ये सरकार वाजिब मूल्य भी न देकर वर्षों पुराना मूल्य निर्धारित कर जबरन जमीन कब्जा करने के फिराक में है। किसानों के सामने गंभीर समस्या है ये, क्योंकि उनका पूरा परिवार कृषि पर ही आधारित होता है। किसान जमीन को अपनी मां कहता है, उसके उपज से पूरा परिवार जीता है। हमारे राज्य और देश के किसानों की जो दुर्दशा है वो किसी से छुपी नहीं है। मैं आज कोई पुरानी बात नहीं दोहराना चाहता, पर बेहद दुख के साथ कह रहा हूँ कि इस राजमार्ग निर्माण कार्य के दरमियान कुछ छोटे किसान तो ऐसे भी हैं जिनके पास इस भूमि अधिग्रहण के बाद 1 इंच भूमि तक नहीं बचने वाली। कईयों के सामान्य जीविका की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो कुछ किसानों की जमीन जो कि व्यावसायिक है उसे भी पदाधिकारी कृषि योग्य ही दिखाकर मनमाने तरीके से पुराना मूल्य ही लगा रहे हैं, जबकि वो जमीन वर्तमान में व्यवसाय योग्य है, जिसकी कीमत कृषि योग्य भूमि से कहीं अधिक है। जिला के किसान बंधुओं द्वारा विगत दिनों आंदोलन भी किया गया। मैं शुरू से ही इनके संपर्क और समर्थन में हूं और आगे भी आंदोलन में साथ दूंगा। हम किसी भी विकास कार्य में बाधा नहीं बन रहे हैं, न ही हम कोई निर्माण कार्य रोकना चाहते हैं, लेकिन किसानों को उनके भूमि का वाजिब दाम मिले, इसके लिए मैं हर कदम किसान भाइयों के साथ हूँ और इस लड़ाई में अंत तक उनका साथ दूंगा और उनको वाजिब दाम उनके जमीन का दिलवा कर ही रहूंगा, ताकि भविष्य में वो कहीं जमीन लेकर खेती किसानी या सुविधा अनुसार व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आगामी विधानसभा सत्र में मेरी प्राथमिकता होगी कि जिन किसानों का भी जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है उन्हें उचित मुआवजा मिले और मंडी कानून बिहार में लागू हो। इसको भी लेकर विधानसभा सत्र में मैं आवाज उठाने का काम करूंगा। मंडी कानून बिहार में लागू होता है तो बिहार के किसान हरियाणा पंजाब के किसानों की तरह खुशहाल होंगे, क्योंकि हमारे राज्य की जमीनें कृषि योग्य उपजाऊ हैं।